दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि टिश्यू पेपर का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, टिश्यू के बिजनेस के लिए कौन कौन से रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, मशीन कहाँ से खरीद सकते हैं, हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तैयार माल को कैसे बेच सकते हैं, कितना मुनाफा होगा। ये सारी जानकारी हमने इस वीडियो के जरिए आपको देने की कोशिश करी है, इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल अधूरा रह जाता है तो आप हमसे कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं। दोस्तों टिश्यू पेपर आज के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली बहुत ही जरूरी चीज है। इसका उपयोग आजकल हर जगह होने लगा है, चाहे वो घर हो, रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल्स या ऑफिस। इसलिए इसका बिजनेस करना एक फायदे का सौदा हो सकता है। इस बिजनेस के लिए हमें ज्यादा लोगों को रखने की जरूरत भी नहीं है। हम इस बिजनेस को केवल 2 या 3 लोगों की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आजकल बाजार में जो टिश्यू पेपर बिकता है उसका साइज 30x30 का होता है और इसको बनाने के लिए हमें एक ही मशीन की जरूरत होती है, जिसे हम टिश्यू पेपर मेकिंग मशीन कहते हैं, जिसकी मदद से हम टिश्यू पेपर बना के पैक करके बाजार में बेच सकते हैं। टिश्यू पेपर बनाने के लिए हमें पेपर की जरूरत होती है जो रोल के रूप में आता है और हम टिश्यू पेपर मेकिंग मशीन की मदद से अपने साइज के हिसाब से काट लेते हैं। बाजार में इस पेपर का प्राइस अभी 50 से 75 रुपए के आसपास है। पेपर का प्राइस जीएसएम के हिसाब से भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए पेपर खरीदने से पहले इसका जीएसएम जरूर चेक कर लें। दोस्तों टिश्यू पेपर बहुत ही आसान प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। सबसे पहले पेपर रोल को रोलिंग जगह पे सेट करें। यहाँ से पेपर रोल का एक हिस्सा मशीन में लगाया जाएगा। अगर आपको रंगीन टिश्यू बनाना हो तो आप कलरिंग जगह पे अपने मनपसंद कलर को डाल के इससे पेपर को जोड़ सकते हैं। पेपर पे अपने ब्रांड का टैग लगाने के लिए इसी कलर पैनल में अपने रबड़ का टैग भी लगा सकते हैं। यहाँ के बाद पेपर रोल का हिस्सा एम्बोसिंग के लिए जाता है। एम्बोसिंग के लिए मशीन में एम्बोसिंग रूल लगा होता है। एम्बोसिंग से गुजरने के बाद पेपर रोल पारदर्शी हो जाता है, टिश्यू पेपर के जैसा। फिर एम्बोसिंग के बाद टिश्यू पेपर फोल्डिंग सेक्शन में जाता है। इस सेक्शन में टिश्यू पेपर फोल्ड होकर कटने लगता है। कटने के बाद टिश्यू पेपर पूरी तरह बन के तैयार हो जाता है। टिश्यू पेपर बन जाने के बाद इसके पैकिंग पे विशेष ध्यान देना होता है। आप अपने ब्रांड के तैयार डब्बे या अपने नाम से छपे प्लास्टिक के पन्नी में पैक कर सकते हैं। पैक करने के लिए 50-50 या 100-100 के पैकेट बना के कोलगेटेड बॉक्स में पैक करके ऑर्डर के अनुसार बेच सकते हैं। इस बाजार में टिश्यू पेपर की मांग बहुत अधिक है। हर साल टिश्यू पेपर की खपत बाजार में 12% तक बढ़ जाती है। इस टिश्यू पेपर इंडस्ट्री एक बड़ा रूप लेता जा रहा है और कितने सारे लोग इस बिजनेस को करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। आप अपने टिश्यू पेपर को बाजार में रिटेल या होलसेल में बेच सकते हैं। रिटेल में बेचने के लिए आप सीधे बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट या ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर ऑर्डर ले सकते हैं, या फिर बड़े दुकानदारों से संपर्क कर बेच सकते हैं, या फिर रिटेल में आपको हर दुकान पे जाकर सैंपल दिखा के ऑर्डर लेना होता है। डायरेक्ट रिटेल में बेचने पे आपको ज्यादा मुनाफा हो सकता है।
दोस्तों आपको इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।